তৃণমূল বিজেপির মাথায় হাত। ২৬-এ ২৯৪টি প্রার্থী দিচ্ছে মিম। ২৬-এ বিধানসভা নির্বাচন আর তার আগেই সংখ্যালঘু ভোট ব্যাংক কাজে লাগাতে মাঠে নেমে পড়ল আসাদুদ্দিন ওয়াইসি দল মিম। এদিন কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন মিমের রাজ্য নেতা ইমরান সোলাঙ্কি। বলেন, সামনে ২৬-এ বিধানসভা নির্বাচন, আমরা অল ইন্ডিয়া মজলিসে ইত্তেহাদুল মুসলিম এবং এর পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গে ২৯৪টি আসনে লড়াই করব। এখন থেকেই আমরা ২৬-এর প্রস্তুতি শুরু করলাম। আমরা আজকে মিস কল সদস্যতা প্রকাশ করলাম। এই নম্বরে কল করলে মিমের সদস্য হতে পারবেন। আর পবিত্র রমজান মাস পার হলেই পশ্চিমবঙ্গে আসতে চলেছেন ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। এছাড়াও সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নিজামুদ্দিন কাসেমি, দানিশ আজিজ, सीमा भट्टाचार्य, रियाज खान এবং অন্যান্য নেতৃত্বরা। सबका शुक्रिया कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। हमें आपको ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, हम हैदराबाद में थे और आप सब जानते हैं 2026 के जो इलेक्शन आने वाले हैं विधानसभा के, एमआईएम लड़ने जा रही है इलेक्शन। दूसरी अहम बात, महाराष्ट्र में एमआईएम लड़ी, उत्तर प्रदेश में लड़े, बिहार में लड़ेंगे, अभी झारखंड में लड़े, तो बंगाल स्किप नहीं करेंगे, महाराष्ट्र में भी लड़े। आपने देखा दिल्ली में जो हमारे दो कैंडिडेट थे, शिफाउर रहमान साहब और हमारे जो दूसरे थे ताहिर हुसैन साहब मुस्ताबाद से, हम इलेक्शन लड़े। तो एमआईएम बंगाल में भी इलेक्शन लड़ेगी। काफी लोग ये सोच रहे थे कि एमआईएम खामोश बैठी इलेक्शन नहीं लड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एमआईएम की हमारी मेंबरशिप चालू थी, हम लोग काम कर रहे थे, हमारे सारे वर्कर्स काम कर रहे थे, और इसका ये नतीजा हुआ कि हम जब पंचायत इलेक्शन लड़े थे तो हम लोगों ने 60,000 करीब वोट लिया था मालदा से। मुर्शिदाबाद से हमने वोट लिया 32,000। पंचायत इलेक्शन में हमने 8 सीटें जीती वहां पर। इसके बाद हमने बर्दवान में इलेक्शन लड़ा था, आसनसोल में इलेक्शन लड़ा था, आप साउथ बंगाल में इलेक्शन लड़ा था। साउथ बंगाल में आपके हमारे जयनगर असेंबली है, वहां लड़ा, मगराट पश्चिम असेंबली वहां लड़ा। हर जगह 15,000 18,000 वोट मिले हमें। तो एमआईएम मजबूत है। और हम जब अभी आपके सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, बैरिस्टर साहब, उनसे हम मिले, जाकर उनसे सारी बातें कही। उन्होंने बताया कि नहीं, इलेक्शन लड़ना है, और उनको सारा हमने डिटेल बताया। तो उनके इंस्ट्रक्शन पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और हम आज 1-2 अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं यहाँ पर। पहली बात तो ये, अभी हम बहुत सारे मुद्दा सुन रहे हैं। जेपीसी की मीटिंग भी हुई कोलकाता में, पूरे इंडिया में हुई, वक्फ बोर्ड को लेकर। वक्फ बोर्ड का लेकर हम बंगाल में हैं, हम बंगाल की सरकार की बात कर रहे हैं। ममता गवर्नमेंट है, यहाँ टीएमसी गवर्नमेंट है। आप बताइए, ये सरकार खामोश बैठी हुई है इसके लिए, वक्फ बोर्ड के लिए क्या कर रही है? आज हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज है तो वो बंगाल में है, जो इंक्रोचमेंट हुआ है। करीब 8-10 साल पहले डेटा में हमारे एक भाई मुझे बता रहे थे, जो वक्फ बोर्ड वक्फ के ऊपर जो नजर निगाहें रखते हैं और इसमें काम करते हैं, बोले 8,211 वक्फ स्टेट 10 साल पहले 8-10 साल पहले इंक्रोचमेंट वो हाथ में था उनका। अभी बता रहे 6,900। तो 80,000 से ज्यादा वक्फ स्टेट बंगाल में है, और करीब 8,000 स्टेट इंक्रोचमेंट। आज बीजेपी के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, हम भी बीजेपी के खिलाफ, हम सबसे ज्यादा खिलाफ कोई है बीजेपी के तो हम है। उनके बिल के खिलाफ सबसे ज्यादा हम बोलते हैं। ट्रिपल तलाक का जब बिल पार्लियामेंट में आया तो हमारे बंगाल के जो एमपीज थे वो कहां मौजूद थे पार्लियामेंट में? 8 एमपी मिसिंग थे वहां पर। और असद साहब अपनी बेटी की शादी के दूसरे दिन शादी थी उनकी बेटी पर, वो उस दिन वहां मौजूद थे। तो वक्फ बोर्ड के बिल पे वापस आते हैं। बंगाल की सरकार में जो वक्फ का जो स्टेटमेंट है, हम ये मानते हैं, हमारा ये मानना है कि वक्फ का स्टेट जो है सबसे ज्यादा अगर कोई खाने वाले हैं तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल है। सबसे ज्यादा टीएमसी नेता खा रहे हैं उसको। आप बताइए, 2,595 वक्फ स्टेट है जहां हम बैठे हैं, जिस जगह पर, यहां पर हाई कोर्ट से लेकर फोर्ट विलियम तक ये सारा वक्फ स्टेट है। विधानसभा वक्फ स्टेट में आती है, फोर्ट विलियम वक्फ स्टेट में है, आपका ये सामने ईडन गार्डन स्टेट ये वक्फ स्टेट में है, आपका हमारा गवर्नर वक्फ स्टेट में है। आप बताइए मुझे एक बात, वक्फ स्टेट में ये जगह, ये सारा कब्जा कुछ वगैरह रखे हैं, और इसका रेंट कितना देते हैं? 169। इतनी बड़ी जगह। सरकार को अगर वोट चाहिए टीएमसी गवर्नमेंट को, हम आवाम के बीच में जाएंगे इस बात को लेकर।
हर मालदा में, मुर्शिदाबाद में, रायगंज, दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, बसीरहाट, सब जगह जाएंगे। नहीं सर, 2026 को लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से पिछले हफ्ते हम लोग मिले थे। हमारे वेस्ट बंगाल के ऑब्जर्वर मानिक झा साहब से मुलाकात हुई। 2026 को लेकर हमारा 3 मुद्दा है: अच्छी शिक्षा, बेहतर रोजगार और सबसे बड़ा एक जो पॉइंट है लीडरशिप। आज के डेट में वेस्ट बंगाल में लीडरशिप की खात्मा हो चुकी है। सिर्फ ये दादा वो दीदी वो भैया के कंधे पे कब तक जिम्मेदारी लेते रहेंगे? अपनी लीडरशिप चाहिए। तो अपनी लीडरशिप के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है वो वेस्ट बंगाल आए। शुरू करिए। तो को ध्यान में रखना है। जो सवाल आप लोग बार बार पूछते हैं कि आप इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे तो बीजेपी को फायदा मिलेगा, मैं आप लोगों को साफ साफ कहना चाहता हूं कि रोटेन क्वेश्चन हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम योर माइंड बाय ब्रदर्स। এটা একটা পচা প্রশ্ন। এই পচা প্রশ্ন আপনারা করবেন না, কারণ এই প্রশ্ন আপনারা অন্য কোন পার্টির ব্যাপারে করেন না। যখন টিএমসি পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে আসামে চলে যায়, ত্রিপুরায় চলে যায়, গোয়াতে চলে যায়, তখন আপনারা প্রশ্ন করেন না। যখন লেফট কেরালা ছেড়ে অন্য অন্য রাজ্যে চলে যায় তখন আপনারা প্রশ্ন করেন না। যখন কংগ্রেস সমস্ত জায়গায় লড়ে লড়ে অন্য আঞ্চলিক পার্টিদেরকে ঘোড়া ডুবিতে পরিণত করে বিজেপিকে তুলে আনে তখন আপনারা এই প্রশ্ন করেন না। আর এআইএমআইএম ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেবের নেতৃত্বে যখন কন্টেস্ট করতে চায় তখনই আপনাদের দিমাগে মগজে এই প্রশ্নগুলো আসে। ওই জন্য এটা একদম পরিষ্কার যে এই প্রশ্নটা হচ্ছে একটি রোটেন কোশ্চেন। এই কোশ্চেন আপনারা করবেন না, কারণ কোন পার্টি যখন নিজেদেরকে মজবুত করতে চায় কার লাভ হলো কার ক্ষতি হলো সেটা সে দেখে না, বরং নিজের কতটা লাভ হলো সে সেটাই দেখে। আমরা ভারতীয় সংবিধানকে অক্ষুণ্ণ রাখতে আগামী 2026 অ্যাসেম্বলি ইলেকশন অল ইন্ডিয়া মজলিস ইত্তেহাদুল মুসলিমিন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সিটে টার্গেট রেখেছে। বাকি কোন কোন সিট ফাইনাল অ্যানাউন্সড হবে এটা আপনারা ভোটের কাছাকাছি জানতে পারবেন।